रोबोट्स और ह्यूमन बीइंग्स में क्या फ़र्क रहता, रोबोट्स और इंसान में क्या फ़र्क रहता? जी, रोबोट को क्या करते, चार्जिंग लगाना पड़ता अपने को। रोबोट किस पे काम कर रहा? किस पे? इलेक्ट्रिसिटी पे, राइट। वेरी गुड। अब देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ आप तक किसके ज़रिए पहुँच रही है? माइक के ज़रिए। अगर मैं माइक निकाल दिया तो नहीं पहुँच रही। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम था अपने पास, क्या था? अपने पास एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बोले तो, आवाज़ सब तक नहीं पहुँच रही थी। तो यहाँ पर अपन एक मशीन बनाए। कौन सी मशीन बनाए? अपनी आवाज़ को मजबूत करने के लिए एक मशीन बनाए। उसका नाम क्या है? कंडेंसर माइक बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? कंडेंसर माइक। और खाली माइक में मैं बोला तो आवाज़ आप तक पहुंच जाती। माइक के साथ और क्या चाहिए अपने को? स्पीकर भी चाहिए। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। कौन पढ़ा रहे आप लोगों के स्कूल में? बहुत अच्छे आंसर, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं आप, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आपको सिर्फ माइक से काम नहीं चलता, माइक्स के साथ साथ आपको स्पीकर भी होना पड़ता। तो अब यहाँ पर क्या काम हो रहा है? यहाँ पर, यहाँ थोड़ा गौर दीजिए आप इस बात पर। मैं जब माइक में बोल रहा हूँ ना, तो मेरी आवाज़ कौन सी एनर्जी है? ये साउंड एनर्जी है, राइट। साउंड एनर्जी को ये माइक क्या कर रहा? अब मैं माइक में जब भी बोल रहा हूँ ना, साउंड एनर्जी क्या कर रहा माइक? जी, बढ़ा रहा नहीं। साउंड एनर्जी को क्या कर रहा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा उन्हें। कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा? साउंड एनर्जी को क्या कर रहा है इन्हें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम बोले ना, रोबोट्स इलेक्ट्रिसिटी से काम करते हैं। रोबोट्स किससे काम करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट है वो लोग। रोबोट्स क्या है, जैसा हम फूड पर डिपेंडेंट है, हम किसी तरह की ग़िज़ा खाते हैं, हम गोश्त खाते हैं या फिर वेजिटेबल्स खाते हैं या कुछ भी, हम एनर्जी के लिए कुछ खाना खाते हैं हम। लेकिन रोबोट्स को क्या रहता? इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या कर रहा माइक? क्या कर रहा? साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा। अगर आप हायर क्लासेस के ये चीज़ सुनेंगे आप, एनर्जी क्या होती? एक फॉर्म से एनर्जी क्या होती? वन फॉर्म से एनर्जी क्या होता? कन्वर्ट होता। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता उन्हें। एनर्जी क्या होता? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता, चेंज होता। जैसा कि मैं अब साउंड एनर्जी माइक में बोल दिया, माइक क्या कर रहा? साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप तक पहुंच गई तो आप उसको समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या रहती बोलो आप? इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी वोल्टेज रहता। क्या रहता? वोल्टेज। आपको मैं जनरल बोल रहा हूँ, इंजीनियरिंग टर्म्स में नहीं बोल रहा हूँ मैं। वोल्टेज यानी अगर मैं आहिस्ता बोल रहा तो 10 वोल्ट्स, ज़्यादा बोल रहा 20 वोल्ट्स, इस तरह के वोल्टेजेस। आप 10 वोल्ट्स 20 वोल्ट समझ सकते हैं क्या? फिर से क्या करना पड़ता आपको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करना पड़ता आपको? फिर से साउंड में कन्वर्ट करना पड़ता। तो ये यूनिफॉर्म है, एक यूनिवर्सल फार्मूला है। एनर्जीज क्या करते? कन्वर्ट होते, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म्स को कन्वर्ट होते। क्या होता? एनर्जी क्या करता? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे कन्वर्ट होता। जैसा कि साउंड एनर्जी है, साउंड एनर्जी को आप इंप्रूव करें इलेक्ट्रिकल के ज़रिए, और उसको इसका सिग्नल स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के बाद क्या करें? फिर से आप इलेक्ट्रिकल से साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करें। साउंड को इलेक्ट्रिकल में माइक कन्वर्ट कर रहा था, राइट। साउंड को इलेक्ट्रिकल में माइक कन्वर्ट कर रहा था। फिर से आपको रिटर्न में साउंड होना है तो क्या कर रहे हैं आप? स्पीकर यूज़ कर रहे हैं। स्पीकर क्या काम कर रहा? इलेक्ट्रिकल से साउंड में कन्वर्ट कर रहा है। इस तरह से कई एनर्जीज कन्वर्ट होते हैं। जैसा कि पहले के ज़माने में, आप बहुत पहले यानी 70-80 साल पहले अगर फ़ैन रहते थे तो घर में एक कुछ तो भी एक लटकते हुआ एक कपड़ा वगैरह रहता था, उसको फिर हम मूव करते थे। तो मूव कर रहे थे, थोड़ी हवा थी, ऐसी हवा नहीं रहती थी। अभी यहाँ तो एसी है। तो अब एसी एक मशीन बनाए या फ़ैन एक मशीन बनाए, किस लिए बनाए? हवा देने के लिए। अभी देखिए, रोबोट्स और मशीन्स में बहुत कम फर्क रहता, रोबोट्स और मशीन्स में। मशीन और क्या है? रोबोट्स। आप वॉचमैन को देखे होंगे आपके स्कूल में या फिर मसाजिद के अतराफ में या कई शॉपिंग मॉल वगैरह में, उनका काम क्या रहता? क्या करना रहता उनका काम? अगर स्कूल के वॉचमैन है तो क्या काम है उनका? डेली का काम क्या है?
भाग रहे या नहीं देखते, या फिर कोई 10 रुपये दिए तो उनको छोड़ देते। होता ना ऐसा? पॉसिबल है? बहुत रेयर है ऐसा होना। हाँ, उनका काम क्या है? रिपीटेटिव है। उनका काम कौन सा है? सेम वर्क है डेली। मंडे भी वही वर्क है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। गलती से संडे भी बुला लिया तो उन्होंने क्या काम करते हैं? वही काम। उनका काम गेट तक ही है। गेट तक क्या करना रहता उनको? खाली देखना रहता। बच्चे आए, स्कूल के बच्चे, गेट खोलो। अगर स्कूल के बच्चे नहीं है तो किसी को फ़ोन करना, फ़ोन करके मालूमात करना उनके बारे में, फिर उनको अलाउ करना। तो उनको अलाउ करना। इस तरह के काम अगर हमारे को करना है विदाउट इंटेलिजेंस, तो हम उसको मशीन्स, वहाँ पर किसको यूज़ करते? ह्यूमंस की जगह पर मशीन्स को यूज़ करते। आप याद रखिए, रिपीटेटिव वर्क है। रिपीटेटिव वर्क विदाउट एनी इंटेलिजेंस। कोई भी खास इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा आपको दिमाग लॉजिकली रीजनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तब वहाँ पर हम क्या करते? मशीन्स को यूज़ करते। अभी आप कई बड़े इंटरनेशनल स्कूल्स या फिर शॉपिंग मॉल्स या गेटिंग सोसाइटीज़ में देखे होंगे, इस तरह का गेट सारे आपकी कार को आइडेंटिफाई करती उन्हें डायरेक्टली गेट ओपन कर दे रहा उन्हें। अब वहाँ पर वॉचमैन की ज़रूरत नहीं है। वो क्या है? रोबोटिक गेट्स है। या फिर आप देखे होंगे यहाँ पर टोल प्लाजास पे देखे होंगे, जैसा आपकी कार आइडेंटिफाई करा, पेड है, गेट ओपन हो जाता। पेड नहीं है, क्लोज करके रखता, उन्हें कुछ फाइन देता या फिर आपको पे करना पड़ता, जो भी उसके चार्जेस रहते हैं, राइट। ये क्या हो रहा? ये रोबोटिक वर्क है। रोबोटिक वर्क मीन्स इंस्टेड ऑफ ह्यूमन सम इंटेलिजेंस वर्क विल बी डन बाय द मशीन्स। अभी देखिए, रोबोट्स और मशीन्स में इंटेलिजेंस नहीं रहता। मशीन्स में क्या रहता? इंटेलिजेंस नहीं रहता। रोबोट्स में इंटेलिजेंस रहता। बस ये दोनों में एक ही फर्क है। रोबोट्स यानी इंटेलिजेंट वर्क। रोबोट्स में क्या रहता? इंटेलिजेंट वर्क। आप शॉपिंग मॉल के करीब जाओ, आप जैसा करीब में जाती क्या करता उन्हें? डोर क्लोज करता, ओपन करता उन्हें। अंदर ग्राहक आने का है तो क्या करता उन्हें? ऑटोमेटिकली डोर ओपन करता। जैसा आप थोड़ा दूर जाती क्या करता उन्हें? डोर क्लोज कर देता उन्हें। अभी लिफ्ट में भी देखो आप, लिफ्ट में क्या होता? डोर क्लोज होते रहता, थोड़े टाइम के बाद डोर क्लोज। आप ऑटोमेटिकली अगर हाथ रखती क्या करता उन्हें? क्लोज होने वाला था, पूरा 90% डोर क्लोज हो गया था, लेकिन अब क्या करता? अगर आप हाथ रखती, कोई भी आदमी है क्या, सेंस कर लेता उन्हें। सेंस करने के बाद, आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करता? डोर को इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग फिर से ओपन करता उन्हें। ये क्या है? रोबोटिक वर्क है। व्हाट इज दिस वर्क? रोबोटिक वर्क। रोबोटिक वर्क मीन्स मशीन्स वर्किंग विथ सम इंटेलिजेंस। अभी ये मशीन्स में इंटेलिजेंस किस तरह से आता वो हम देखेंगे। अभी देखिए, अगर एक सामान यहाँ पर है, उस सामान को हम यहाँ पर लेके जा रहे, प्लेस ए से प्लेस बी तक लेके जा रहे। एक आदमी लेके जा रहा, फर्स्ट एक आदमी लेके जा रहा। अब ये फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर है। डेली एक आदमी कुछ सामान एक जगह से दूसरे जगह पर लेके जा रहा उसको। अब इसके अंदर हमारे को इंटेलिजेंस ऐड करना है। कोई मशीन को, सेम वर्क है उनका, कुछ भी इंटेलिजेंस नहीं है वहाँ पर, कुछ भी नया काम नहीं करना है। डेली वही पिक करना है, फिर लेके जाकर प्लेस करना है, पिक करना है, प्लेस करना है। तो अभी ये काम हम मशीन से करा सकते हैं क्या? रिपीटेटिव वर्क है। रिपीटेटिव वर्क मशीन या रोबोट्स करते। रिपीटेटिव वर्क का मतलब क्या है? मतलब सेम वर्क है, उसके अंदर कुछ भी नया नहीं है, डेली नया नहीं है। अब जैसा आपके पास डेली ब्रेकफास्ट नया बनाते मम्मी आपके, रिप्लेस कर सकते उनको? नहीं कर सकते। आपको डेली नया नया कुछ तो भी खाना बनाने के लिए होना। तो वहाँ पर ह्यूमंस की ज़रूरत रहती है अपने को। जहाँ पर नया काम है, हर दिन नया काम है, हर दिन कुछ तो भी एक्स्ट्रा रहता, न्यू रहता, वहाँ पर आप ह्यूमंस की ज़रूरत रहती है वहाँ पर। अगर नया नहीं है, सेम वर्क है, डेली आपको मैगी बनाने की ज़रूरत है, तब क्या करते हैं? रोबोट ले लेते या मशीन्स लेते। आप समझ में आ रहा? जहाँ पर सेम वर्क है, सेम वर्क रहा, तो वहाँ पर कुछ चीज़ को लेते हम, मशीन्स को लेते या रोबोट्स को लेते। ठीक है। अभी देखिए, अब ये ह्यूमंस है। ह्यूमंस में कौन सा वर्क रहता है अपने पास? कुछ एनर्जी रहती है अपनी, फूड रिलेटेड एनर्जी रहती। अगर ह्यूमन की जगह अपन यहाँ पर एनिमल से रिप्लेस कर सकते इसको यहाँ पर एक एनिमल पे रख दिया हम, फिर इसको एक कुछ तो भी रिक्शा अटैच कर लिया आप, एक रिक्शा अटैच कर लिया, वो रिक्शे से एनिमल इसको टू एंड फ्रो आगे पीछे लेके जा सकता है, राइट? पॉसिबल है ना ये? कुछ भी सामान आप अभी देखते हैं ना, बैलगाड़ियाँ अभी भी है अपने पास, हैदराबाद में बहुत कम है, लेकिन आप आउट ऑफ में जाएंगे, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे तो वहाँ पर रहता, एक बैलगाड़ी रहती, बैल सामने रहता, पीछे 2 टायर अटैच रहते, फिर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सामान लोडेड रहता। इस तरह का काम अभी भी हो रहा ना। तो अगर इसको और अच्छा काम करना है अपने को, और तेज़ करना है,
बहुत कम पैसों में करना है, तो इसकी जगह क्या करते हैं अपन, एनिमल। पहले तो ह्यूमन था, ह्यूमन को हटा के एनिमल रख लिया अपन, अब एनिमल की जगह क्या रखते हैं, हाँ, या फिर आप अभी रिक्शा रख लेते आप, इलेक्ट्रिक रिक्शा आता या फिर पेट्रोलियम आता। रिक्शा में क्या है, इलेक्ट्रिक आता या फिर पेट्रोल का आया था। तो वहां पर एनिमल से काम फास्ट होता, कि अपने को बैलगाड़ी फास्ट चलती नहीं चलती, तो वहां पर आपको इलेक्ट्रिक मशीन आ गई। अब इलेक्ट्रिक मशीन क्या करती, फास्ट चलती, अलग अलग स्पीड पे भी चलती, 10, 20, 30, 100 कुछ भी स्पीड पे चलती, वो कंट्रोल होती है। बैलगाड़ी की क्या रहती है, उसके ऊपर कुछ एनर्जी कॉन्स्टेंट्स है, उसके अंदर एनर्जी के कुछ तो भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, अपने को एनर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उसके अंदर। तो उसको अवॉइड करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, मशीनरी यूज़ करते हैं। मशीनरी यानी इलेक्ट्रिकल भी हो सकता वो, या फिर पेट्रोलियम रिलेटेड भी हो सकता। अभी हम देखेंगे रोबोट्स किस तरह से बनाते हैं। फर्स्ट स्लाइड पे जाइए, ऑपरेट करो, फर्स्ट स्लाइड पे जाइए। इसको आप देखें यहाँ कहीं पर, क्या है ये, क्या है ये, गियर का काम क्या रहता, काम आसान करना, क्या रहता, काम आसान करने का रहता। इट मेक्स आवर वर्क वेरी एफिशिएंट। अब गियर्स के कॉम्बिनेशन अगर आपके पास टॉय कार देखे होंगे, खेले होंगे आप लोग, अभी भी बहुत छोटे आप लोग, टॉय कार रहती है ना, बिना बैटरी के रहती, पीछे खींचते आप, पीछे खींच के छोड़ती, क्या करती उन्हें, सामने भागती उन्हें। तो उसके अंदर इस तरह के छोटे छोटे गियर्स रहते, कभी ब्रेक हो गई तो आप देखे भी होंगे, उसको टूट गई तो उसको देखे होंगे। गियर के साथ और क्या रहता है उसके अंदर, मोटर नहीं रहता उसके अंदर, मोटर रहता ही नहीं, बैटरी की रही तो मोटर रहता, बिना बैटरी की रही तो अंदर क्या रहता, तार रहता, क्या रहता, उसको स्प्रिंग बोलते, ऐसा रोटेट होता, खींच दिया स्प्रिंग, फिर आप छोड़ दे कि स्प्रिंग फिर से ओपन हो गया, सामने लेके जाता उसको, समझे, स्प्रिंग जैसा ओपन होने की कोशिश करता हो, गियर्स को पुश करता उन्हें, गियर्स को पुश होने से ना सामने जाता उन्हें। गियर्स क्या है, कौन सी भी मशीनरी के बेसिक पार्ट्स है, कौन से पार्ट्स है ये, बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। बिना गियर के कौन सा भी मशीन नहीं बनता। जैसा कि आप घर में ग्राइंडर देखे, आप ग्राइंडर कैसा घूमता उन्हें, पीछे गियर रहता उसको, वो गियर ग्राइंडर की मशीन में लॉक होता, लॉक होने के बाद फिर उन्हें रोटेट करा तो सामने के ब्लेड्स रन होते। फिर और कहाँ पर देखते हैं अपन गियर्स को, बाइक्स में गियर को देखे आप, बाइक्स में, कौन से बाइक में, साइकिल में भी रहता गियर, इस तरह के गियर्स रहते, राइट। गियर्स मीन्स टूथेड व्हील, गियर्स मीन्स टूथेड व्हील, दांत रहते ना, दांत वाले गोल सर्कल को हम क्या बोलते हैं, गियर बोलते। नेक्स्ट स्लाइड, ये देखो गियर्स के और थोड़े एग्जांपल्स इस तरह के रहते हैं ना अपने को गियर्स, छोटे गियर्स के जरिए ही रोबोट्स या मशीन्स बनते। कौन से भी मशीन्स ले लो आप, छोटी टॉय कार से लेके बड़ी सैटेलाइट तक भी, कौन सी भी मशीनरी ले लो, इस तरह के गियर्स रहते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट देखिए, ये गियर का अलाइनमेंट है, गियर को और दूसरे चीज़ों के साथ अलाइन करके अपन मशीनरीज बनाते, उसको पुल्ली बोलते। देखो पहले ज़माने में बॉडी में से पानी निकालने का रहता था, तो अपन डायरेक्ट अगर बकेट को खींचे तो बहुत मुश्किल होता, तो उसको क्या करते थे, एक गियर व्हील से लगा देते थे, सामने एक चक्रा आता था गोल, अभी भी आप चरखा वगैरह यूज़ करते हैं ना सर्कुलर, वो भी गियर मैकेनिज्म से, वो क्या, कौन से मैकेनिज्म से, वो गियर मैकेनिज्म, गियर्स के जरिए अपना काम आसान होता। ये देखो साइकिल की तरह, सिर्फ साइकिल नहीं, बाइक्स में भी रहता अपने को, चेन का गियर के साथ मैकेनिज्म रहता। दूसरा, ये गियर्स का डेफिनेशन है, गियर्स मीन्स टूथ व्हीकल, टूथ व्हील्स। गियर्स अपने को क्या काम में आते हैं, लिफ्ट हेवी ऑब्जेक्ट्स। अभी आप कंस्ट्रक्शन साइट्स पे देखे होंगे, अब 4 फ्लोर की बिल्डिंग बन रही, तो सामान कैसा लेके जाते हैं, कोई तो भी 5-6 लेबर लगाना पड़ता अपने को, तो उसकी जगह क्या कर रहे हैं आप, एक बड़ा मशीन सबसे टॉप फ्लोर पे अटैच कर दे रहे, टॉप फ्लोर पे अटैच करने के बाद उसके अंदर एक पुल्ली अटैच करे, पुल्ली से पूरा सामान आसानी से ऊपर लेके जाने में आसानी हो रही है इसके अंदर। क्लॉक्स में भी रहता, गियर्स क्या रहते, क्लॉक्स में भी रहते। नेक्स्ट, गियर्स अगर पुलिस या पिस्टन के साथ अटैच कर लिए तो अपना काम और भी आसान हो जाता, खाली गियर अकेले काम नहीं कर सकता। गियर्स के साथ क्या अटैच करना रहता अपने को, पुल्ली और पिस्टन। पुल्ली मतलब स्प्रिंग,
पिस्टन मतलब सेम स्प्रिंग का ही मैकेनिज्म रहता, वो आगे खींचता उसको। तो पीछे की स्लाइड पे जाइए। देखो गियर्स का मैकेनिज्म अपने को ना, बेल्स रहते, देखिए बेल्स के अंदर अलग अलग इसकी अपने को बर्ड्स की साउंड्स भी आते, जैसा तोते की साउंड आती है, अगर टिंग टोंग बोलकर आती है देखो, तो उसके अंदर क्या रहता, दो स्प्रिंग एक पिस्टन के साथ अटैच कर देते, जैसा उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती उन्हें, दो दूसरे आसपास में वो दो स्प्रिंग के मैकेनिज्म रहते, उसको लॉक करती, उसके अंदर अलग से एक साउंड आती। तो गियर्स अपने को म्यूजिकल बेल्स में भी यूज करते। नहीं नेक्स्ट, हाँ गियर्स जैसा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बढ़ा बाद 18th सेंचुरी में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बढ़ा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या है, प्रोडक्शन की हाई डिमांड्स थे, वो प्रोडक्शन के डिमांड्स को सूट करने के लिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में मशीन्स का रिक्वायरमेंट बढ़ा। जैसा मशीन का रिक्वायरमेंट बढ़ा, बड़े बड़े मशीन्स बनते गए अपने लिए। नेक्स्ट, ये देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पिक्चर्स है ये। नेक्स्ट लीजिए, ये अलग अलग पिक्चर्स है जहां पर मशीन्स किस तरह से बनते उसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट लीजिए, देखिए मशीन्स बिना इलेक्ट्रिसिटी के उतना फास्ट काम नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अबाउंडेंट अवेलेबल है। इलेक्ट्रिसिटी किससे बनती, पानी अबाउंडेंट अवेलेबल है। अर्थ पे कितना है, वाटर का परसेंटेज कितना है, 70% है, 70% है। और इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ वाटर से नहीं बनती, विंड से भी बनती, विंड एनर्जी रहती ना, विंड के जरिए भी बनती। और किसके जरिए बनती, कोल वगैरह भी है। और क्या है, सोलार से भी बनती है। सोलार के अबाउंडेंट है, सोलार कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, सोलार हमेशा रहेंगे, अगर पानी भी चलेगा तो सोलार तो रहेगा। यानी इलेक्ट्रिसिटी अबाउंडेंट अवेलेबल है, इसीलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा यूजफुल भी रहती है अपने को। अभी हम जिससे बात करें वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर ही वर्क कर रहा। नेक्स्ट, अभी देखिए सेंसर्स, आप सेंसर्स कहाँ पर देखे होंगे, कौन सा सेंसर देखे आप, लिफ्ट में कौन सा सेंसर रहता हो, कुछ तो भी सेंसर रहता है, उसको मोशन सेंसर बोलते हैं। कौन सा सेंसर बोलते हैं, मोशन सेंसर। मशीन्स को इंटेलिजेंस बनाने के लिए सेंसर्स की जरूरत पड़ती। मशीन्स को इंटेलिजेंस बनाने के लिए कौन सी चीज की जरूरत पड़ती, सेंसर्स की। अलग अलग किस्म के सेंसर्स रहते, जैसा कि अब ये रूम को ऑटोमेटेड हर जगह सेम टेम्परेचर है, जिस तरह की ठंडक यहाँ पर है, अब आखिरी कोने में भी जाएंगे तो उसी तरह की ठंडक है। तो ये किसके जरिए बन रहा है अपने को, कौन सा सेंसर है, मोशन नहीं है, टेम्परेचर सेंसर है। कौन सा सेंसर है, टेम्परेचर। अगर आप देखेंगे कहीं टेम्परेचर लिखा हुआ है 16 या 18 डिग्री पर मेंटेन करे हुआ है टेम्परेचर, ये किसके जरिए बन रहा है, सेंसर के जरिए बन रहा। कोई भी एक सेंसर हम यूज करते हैं, वो सेंसर के जरिए हम मशीन्स को क्या कर सकते हैं, इंटेलिजेंट बना सकते। अगर मशीन्स को इंटेलिजेंस बनाना है तो किसका यूज करना पड़ता हमारे को, सेंसर्स को यूज करना पड़ता। अभी देखो आप शॉपिंग मॉल्स में जाएंगे, मोबाइल फोन आप उठाती क्या होता, सेंसर नहीं, मोबाइल फोन आप उठाती क्या होता, क्या ऑन होता, हाँ अलार्म ऑन हो जाता, राइट। जैसा आप फोन उठाती क्या होता, अलार्म ऑन हो जाता। आप जब का जब रख देते, कोई भी आदमी आपको देखकर बोलने की या फिर गुस्सा करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो क्यों हो रहा, इंटेलिजेंस सिस्टम की वजह से हो रहा, सेंसर मैकेनिज्म की वजह से हो रहा। किस लिए हो रहा, वो सेंसर मैकेनिज्म की वजह से हो रहा। वहाँ एक सेंसर अटैच करे हुआ रहता, जैसा आप लिफ्ट करते कि सेंसर क्या अलार्म को एक्टिवेट कर देता। सेंसर क्या करता, अलार्म को एक्टिवेट कर देता। अलार्म को एक्टिवेट करती, वो आपको साउंड आती है, साउंड आने से आप उसको फिर से उसकी ओन प्लेस पे रख दे। आप बराबर नहीं रखे तभी भी फिर से उसका अलार्म एक्टिवेटेड रहता। उस टाइम पे आपका कोई भी मॉल वाला आकर फिर से वो उसकी प्लेस पर रखता, डेजिग्नेटेड प्लेस पर रखता उसको। नेक्स्ट, अभी देखिए रोबोट्स हम किस लिए बनाए, रोबोट्स या मशीन्स किस लिए बनाए बोले तो हेवी लिफ्टिंग वर्क। हेवी लिफ्टिंग वर्क यानी बहुत ज़्यादा सामान, अपने को बहुत वजन सामान अगर अपने को उठाना है तो किस लिए, उसको उसकी जगह पर हम ह्यूमंस को नहीं यूज़ करेंगे, एनिमल्स को यूज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह पर हम किसको यूज़ करेंगे, मशीन्स को यूज़ करेंगे, रोबोट्स को यूज़ करेंगे। रिपीटेटिव टास्क, जैसा कि मैं भी बोला,
कोई भी टास्क आपको बार बार सेम टास्क करना है, सेम काम करना है, तो उसको आप रोबोट के जरिए करेंगे। डेंजरस वर्क है, जैसा कि फायर को बुझाना है, फायर को बुझाना तो आदमी जा सकता है अंदर। थोड़े दिन पहले एक फायर एक्सीडेंट हुआ अपने पास नामपल्ली पे, वहाँ पर कई लोगों की जान चलेगी। अगर वहाँ पर रोबोट्स को डिप्लॉय करते थे तो शायद बचा सकते थे होंगे। डेंजरस वर्क रहा। अभी देखो अपने कंट्री में अभी भी ड्रेन वर्क है या नाले का साफ करने का जो काम है, थोड़े जगहों पर मशीनरी यूज़ हो रही, लेकिन ज़्यादातर काम ह्यूमन्स ही कर रहे। वो डिफ़िकल्ट काम, डेंजरस काम, मुश्किल वाला काम अगर मशीन्स के ज़रिए करें तो ह्यूमन लाइफ को अपन और अच्छा बना सकते। ये रोबोट का डेफिनेशन है। देखिए रोबोट क्या है, विच कैन वर्क में रिपीटेटिव टास्क, कंटिन्यूस टास्क। नेक्स्ट, अभी देखिए रोबोट जितने भी है खाली मशीन्स नहीं रह गए, वो उसके साथ इंटेलिजेंस भी ऐड हो गया। इंटेलिजेंस ऐड होने से क्या होता, कैसा इंटेलिजेंस ऐड हो रहा, मतलब उसके अंदर सॉफ्टवेयर रह रहा। अभी आप मोबाइल फ़ोन पर कोई भी वीडियो देख रहे हैं आप, जैसा मोबाइल फ़ोन फ्लिप करती क्या होता, हाँ स्क्रीन भी टर्न हो जाता। वो कैसा हो रहा, वो मोबाइल फ़ोन में एक सेंसर रहता, गायरोस्कोपिक सेंसर रहता। आप कभी आपके डैडी लोगों के साथ कार में अगर ट्रैवल कर रहे हैं या फिर बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आप देखे होंगे कार की स्पीड या बाइक की स्पीड आपके जीपीएस में सेम रहती है। वो स्पीड थोड़ा बहुत 1-2 किलोमीटर का अगर फ़र्क आया तो फ़र्क आया, नहीं तो ऑलमोस्ट सेम रहती है वो। किस लिए, आपका मोबाइल फ़ोन कितना फास्ट जा रहा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन से कैसा मूव हो रहा वो देखते हम। जैसा मूव हो रहा उसके अंदर एक सेंसर रहता, गायरोस्कोपिक सेंसर बोलते। कौन सा सेंसर बोलते हैं, गायरोस्कोपिक सेंसर बोलते। और देखो आप जैसा धूप में जाती ब्राइटनेस कम होता मोबाइल फ़ोन का या बढ़ जाता, बढ़ जाता, हाँ कम कहाँ था, बढ़ता। वो हाई ब्राइटनेस होना पड़ता ना, नहीं तो धूप में नहीं दिखता अपने को स्क्रीन। तो वो किसके जरिए हो रहा, लाइट सेंसर के जरिए हो रहा। किसके जरिए हो रहा, आप हाईवेज पे स्ट्रीट लाइट्स को देखो, आप हाईवेज पे स्ट्रीट लाइट्स रहते हैं ना, कितने रहते हैं लाइट्स, वो कितने के रहते हो, जहां पर जाओ वहां तक रहते हो, 10 किलोमीटर 20-30 किलोमीटर तक भी स्ट्रीट लाइट उतने खटके कोई खोल लेते बैठता, वो आसान काम है वो। और डेली सेम वर्क है वो, डेली क्या है, रात होती खटका खोलना है, तो वो काम को क्या करते, एक सेंसर से अटैच करते, सेंसर से फिर क्या बोलते हैं, सो सेंसरी सिस्टम को रिलेज बोलते हैं, उसको ऑटोमेटिक स्विचिंग सिस्टम बोलते हैं उसको। वो ऑटोमेटिक स्विचिंग सिस्टम को सेंसर से अटैच करने से पूरे लाइट्स सेम टाइम पर ऑन होते हैं, फिर पूरे लाइट सेम टाइम पे ऑफ हो जाते हो। या सेंसर बेस कर सकते हैं या उसको टाइम बेस कर सकते हैं। अपन स्ट्रीट लाइट का जो वर्क रहता ना, अपने घर के पास तो स्ट्रीट लाइट्स शायद कोई तो भी खोल देते होंगे, 10-12 स्ट्रीट लाइट्स एक साथ खोल देते हैं, लेकिन हाईवेज पे जो स्ट्रीट लाइट्स रहते वो किसके जरिए वर्क करते, वो सेंसर के जरिए वर्क करते। डार्क सेंसर रहता, जैसा डार्कनेस होती है, अगर 5 बजे भी डार्कनेस हो गया समझो, स्ट्रीट लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते। या फिर सुबह उजाला हो गया, 5 बजे हो जाने दो या 7 बजे, कितने भी बजे उजाला होती, ऑटोमेटिकली लाइट्स ऑफ हो जाते। ये ऑन ऑफ सिस्टम सेंसर्स के जरिए बनाते। सिंपल सेंसर है वो, आपको कितने रुपए में मिलता, 5 रुपये में मिलता। कितने रुपए में, सेंसर का नाम LDR है। क्या है, LDR, लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर। नेक्स्ट, ये देखिए फर्स्ट रोबोट का जो नाम था यूनिमेट था। फर्स्ट रोबोट का नाम क्या था, यूनिमेट था। और ये कार फैक्ट्री वाले बनाए थे। कभी भी आप कार फैक्ट्री में, हम तो अभी बहुत छोटे हैं, इंजीनियर्स वगैरह जो मैकेनिकल इंजीनियर्स रहते हैं उनको कार फैक्ट्रीज वगैरह या ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स रहते हैं उनको जाने की ज़रूरत पड़ती, या फिर ये ऑटोमोबाइल रिलेटेड वर्क जो कर रहे हैं उनको जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट उनको प्रॉब्लम क्या आया था, बहुत ज़्यादा कार का वेट बहुत ज़्यादा रहता, वो कार को फिर अलाइनमेंट करना डिफ़िकल्ट रहता। अब दूसरे स्लाइड पे और नीचे, मस्जिद इबादुर रहमान के प्लेटफार्म से होने वाली दावत व तबलीग के मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा भरपूर साथ दें। इल्म व अमल से नाता जोड़ने के लिए अहले इल्म से जुड़ें। मस्जिद इबादुर रहमान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैर।